अज़ीज़ के अज़ीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत तब्दील हो सकती हैं और हमारी ज़िंदगियों के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और परेशानियाँ हल हो सकते हैं। और आज की कहानी एक बाप और दो बेटियों की है। और इसमें कुछ इस तरह से होता है कि एक बाप अपनी बेटी को मिलने जाता है और इसकी बेटी जो है, उसका हस्बैंड वो एक गार्डनर है, यानी कि माली है। और वो अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि हमारे लिए दुआ करें कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, ताकि फल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो सके और हमारा बिज़नेस जो है वो इस साल बहुत अच्छा हो। बाप अपनी बेटी से कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। और इसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी को मिलने जाता है। और इत्फाकन कुछ इस तरह से है कि दूसरी बेटी एक कुम्हार के साथ ब्याही गई है और उसका जो खावंद है वो कुम्हार है, जो बर्तन बनाता है, जो डेकोरेशन के पीसेस बनाता है। अब जब अपनी दूसरी बेटी से मिला तो उसने अपने बाप से रिक्वेस्ट की कि दुआ करें कि बारिश ना हो। हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत बर्तन और डेकोरेशन की चीज़ें बनाई हैं और ज़रूरत है कि वो सारी सूख जाएं ताकि हम अच्छा बिज़नेस कर सकें। बाप अपनी दोनों बेटियों की बातों को सुनकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि दोनों ही चाहती हैं कि बाप उनके लिए दुआ करे और बाप भी ये चाहता है कि दोनों बेटियां जो हैं अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। लेकिन बाप को ये समझ नहीं आती कि वो अब बारिश के लिए दुआ करें या बारिश के लिए ना दुआ करें, क्योंकि एक बेटी के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो बाग है उसमें फल बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बेटी के लिए बारिश बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उससे जो बर्तन हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वो सारी ख़राब हो जाएंगी। तो उस इंसान ने फ़ैसला किया कि वो खुदावंद पर भरोसा करे, कि वो इस सिचुएशन को खुदावंद के सामने रखे, क्योंकि खुदावंद हमें कभी जो है वो फ़िक्रों में, परेशानियों में नहीं छोड़ता। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हाँ, हमारी परेशानियाँ छोटी हों, बड़ी हों, मुश्किलात कैसी ही बड़ी क्यों ना हों, मसाइल जो हैं वो कितने ही पेचीदा क्यों ना हों, चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हों, बीमारियाँ कैसी ही ख़तरनाक क्यों ना हों, खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता। और इस बाप ने खुदावंद पर भरोसा किया और उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए दुआ की। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो पैगाम है वो है खुदावंद पर भरोसा करना। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुकाबला करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको जो है इस बात की ताकीद करना चाहता हूँ या इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि हर परेशानी में, हर मुश्किल में खुदावंद पर भरोसा करें। खुदावंद का ज़िंदा कलाम कहता है कि अपनी सोचें, अपनी फ़िक्रें, अपने सारे ख़यालात खुदावंद पर छोड़ दें, यानी कि सब कुछ खुदावंद पर छोड़ दें 100%। अक्सर होता ये है कि हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, लेकिन 20% या 30% या 50% हम दुआ करते हैं, ये दूसरों से भी कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, लेकिन हम पूरी तरह भरोसा नहीं करते। हम किसी न किसी जगह पर अपने दिल में शक रखते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारे टैलेंट्स हैं, हमारे जो अक्ल है, दानिस्त है, उससे हम अपने मसलों को हल करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ऐसा अक्सर नहीं होता और इससे हम और मज़ीद परेशानियों में, मुश्किलात में धंसते चले जाते हैं। एक मसीही होते हुए हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रिविलेज है कि हम हर तरह की मुश्किल में खुदावंद के पास जाएं। और ये एक ट्रेनिंग है, एक प्रोसेस है कि हम खुदावंद पर भरोसा करना सीखें, उसके सामने अपनी सारी परेशानियों को रखें। अगर आप इस बात को सीख लें तो आप कभी ज़िंदगी में रुसवा नहीं होंगे, ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, गयूर खुदा है, जो हमें कभी किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर, यानी हम जिस्मानी बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश करते हो, तो मैं जो हमारा आसमानी बाप है, रूहानी बाप है, क्या वो हमें मुश्किलात में छोड़ देगा? कभी नहीं। लेकिन उससे पहले एक और भी स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें। सिर्फ नाम के मसीही ना होकर ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद की जो जगह है, खुदावंद का जो मकाम है, जो रिस्पेक्ट है आपकी ज़िंदगियों में, उसको बढ़ाएं। हमें सीखना चाहिए कि हम खुदावंद पर भरोसा रखें, और ये ट्रेनिंग है। अगर आप आज अपने फ़िक्र और अपनी जो सोच है या कोई भी मुश्किल है, उसको खुदावंद के आगे सरेंडर कर दें और कहें, खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है,
اور میں مکمل طور پر اپنی ساری مشکل کو، پریشانی کو، ہر قسم کی سچویشن کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو دیکھیے پھر خداوند کام کرے گا۔ اور اس کے بعد انتظار کریں۔ یہ وہ ٹریننگ ہے جس کے لیے ہمیں سیکھنا ہے، جس کے لیے ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ ہم دعائیں کرتے ہیں یا کچھ بھی طریقوں سے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم خدا پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، اور اس کہانی کی طرح، اور جیسے اس کہانی میں اس باپ نے اینڈ پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہ وہ ایک بیٹی کے لیے دعا کرے گا، نہ دوسری بیٹی کے لیے دعا کرے گا، اس نے ساری سچویشن خداوند کے سامنے رکھی اور اس نے خداوند سے دعا کی، اور میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ بلیسنگ ملی، کیونکہ اس نے خداوند پر بھروسہ کیا۔ اور بائبل میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے خداوند پر بھروسہ کیا، خداوند نے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ آج آپ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کسی بھی سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں، تو آج سے سیکھیے کہ آپ نے ہر پریشانی اور فکر میں، ہر مشکل میں خداوند کے پاس جانا ہے، خداوند سے دعا کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اور اپنی قوت سے نہیں، اس کی قوت سے، اپنی طاقت سے نہیں، اس کی طاقت سے۔ آپ اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی دانش کو، آپ کے جو بھی ٹیلنٹس ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑ کر دیں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کا ایمان جو ہے مضبوط ہو، یا پھر کسی انسان میں جو ہے نیا ایمان اس کا جو ہے وہ جاگ جائے۔ اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور ہمیں یہ موقع فراہم کریں کہ ہم اسی طرح سے جو سبق ہمیں کہانیاں ہیں ان سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ایسے پریئر ریکویسٹ ہے جس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم مل جل کر خداوند کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ اور آج سے اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ خداوند پر بھروسہ کریں، اس پر یقین کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔